श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। भगवान के भजन की, दर्शन की, उनकी समीपता की, उनकी नित्य लीलाओं के दर्शन की जब हृदय में कामना उठ खड़ी हो तो सबसे पहले यह विचार आता है कि हमारे अंदर तो इतने दोष भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आसक्ति, वासना, यह कैसे दूर हों। भैया आपसे एक बात कहें कि आप इन्हें कैसे दूर करोगे। इसके लिए तो केवल प्रार्थना ही की जा सकती है भगवान से। अपने चित्त पर, मन में सब समय दृष्टि बनाए रखें, वह कब कहाँ जा रहा है, और जब देखें कि वह गलत जगह जा रहा है तब अवश्य उस पर नियंत्रण स्थापित करें। किंतु जैसा हमारा स्वभाव बन जाता है, हम उसकी लगाम कस नहीं पाते। सो प्रभु से बार बार प्रार्थना करें और बार बार अपना अभ्यास करते रहें। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत कुछ रह जाएगा तो भैया ठाकुर जी तो हमें हमारे दोषों के साथ ही अपना लेते हैं। वे कभी यह नहीं सोचते कि यह शुद्ध पवित्र होकर के आएगा, क्योंकि वे जानते हैं यह हमारे वश की बात नहीं है। कोई छोटा शिशु है, साल भर का, 1.5 साल का, वह कैसे पवित्र हो सकता है, कैसे शुद्ध हो सकता है। शुद्ध तो उसे माँ को ही करना पड़ेगा। उसका तो बस यही कार्य है कि बस मलमूत्र कुछ त्याग कर दे तो रोने लगे, क्योंकि कपड़े खराब हो गए और अब उसे सहन नहीं हो रहे, और सहन न करने के कारण उसके पास एक ही बल है, रोना। मदौड़ी चली आती है, नहलाती है, स्वच्छ करती है, नए वस्त्र पहनाती है, गोद में ले लेती है। जब एक लौकिक माँ ऐसा करती है तो भैया भगवान तो क्या नहीं करते। किंतु यह विदित तभी होगा जब हम उस मार्ग पर चलेंगे, क्योंकि ये कहने की बातें नहीं हैं, अनुभव की बातें हैं। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ममता से, आसक्ति से, वासना से भी भगवान की पूजा हो सकती है। इसका सीधा सा अर्थ यह न लिया जाए कि यह सारी गंदी बातें हम इनका समर्थन करें। भैया समझने की बात है, यह सब त्याज्य हैं। किंतु फिर भी यदि ये सभी बातें, हमारे सारे दोष भगवान के संपर्क में आ जाएं, तो यह गुण भी बन सकते हैं। जैसे कैसा भी लोहा हो, यदि पारस का स्पर्श पा जाए तो वो सोना हो जाएगा। स्पर्श बहुत आवश्यक है। तो हमारे दोषों का भी यदि स्पर्श भगवान से हो गया, उनके चिंतन से हो गया, तो वे गुणों में परिवर्तित हो जाएंगे। काम का अर्थ भगवत प्रेम की कामना हृदय में जाग जाए, और इतनी जाग जाए कि उसमें जगत की सारी कामनाओं, वासनाओं का नाश हो जाए। भगवत प्रेम की उस अग्नि में जगत की हमारी सारी कामनाएं विध्वंस हो जाएं। अब ये वही काम सुंदर काम हो गया। यदि हमारा भगवान में मन नहीं लगता तो अपने ऊपर क्रोध आवे। भगवान के दर्शन का, भगवान के श्रवण का, भगवान के प्रेम का निरंतर लोग हमारे हृदय में विराजित रहे। भगवान में मैया यशोदा की तरह प्रेम हो जाए, महाराजा दशरथ की तरह मोह हो जाए। और ऐसे जो लोग होते हैं वे भगवान से कभी यह नहीं कहते कि मुझे अनासक्त बना दो, हमें वैराग्य दे दो। भगवान के प्रेम में जो सर्वथा अपने को समर्पण कर देता है, उसकी भावना में ये सब बातें आती ही नहीं। जो भगवत रस का रसिक है, जिसका मन केवल भगवत रस के लिए ही लालायित रहता है, जिसके सामने कोई दूसरा रस बचता ही नहीं, वह भगवत रस रसिक, वो भगवत रस का आकांक्षी कभी यह नहीं कहता कि मेरा मनोनाश हो जाए। वह भगवान पर
यह स्वयं पर कोई आक्षेप नहीं लगाता। भगवान सर्वसमर्थ हैं और सब रूपों में हैं। ऐसी अवस्था में भगवान को जहाँ हम चाहें वहाँ भगवान, जब चाहें तब भगवान, और जिस प्रकार की भगवान की लीला चाहें उसी प्रकार की भगवान की लीला। परंतु ऐसा करने में एक बात ही मुख्य होती है कि मन में यह विश्वास हो कि भगवान हमारे हैं। एक बार यह निश्चय हो गया कि वे हमारे हैं तो इस बात को भगवान सिद्ध करके दिखा देंगे अपनी क्रिया से, अपनी लीला से। यह हमारे वश की बात नहीं है, किंतु हम मान लें। और बस हमने माना नहीं, हमारा विश्वास दृढ़ हुआ नहीं कि वे दिखा देंगे कि उन्होंने मान लिया है, यहां तो मेरा ही है। कोई कैसा भी प्राणी कहीं पर भी बैठा हो और यदि वो कहता है कि भगवान मेरे हैं, तो भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। भगवान उसे गले लगा लेते हैं। भैया, यह भगवान का स्वभाव है। भगवान कौरवों की सभा में पांडवों के राजदूत बनकर जाते हैं। वहां दुर्योधन के मेवा को त्याग देते हैं और विदुर के साथ के घर जाके साग खाते हैं। कहते हैं ना, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई। तो इसमें ऐसी कौन सी बात। सभा के बाद दुर्योधन ने कहा, महाराज, हमने बहुत परिश्रम से आपके लिए भोजन बनवाया है, आप चलकर हमारा आतिथ्य ग्रहण करें, भोजन ग्रहण करें। और ये बातें उसने बड़े अभिमान से कही। और भगवान ने कहा, भैया मैं तो नहीं खाऊंगा। दुर्योधन को लगा कि यह तो मेरे अपमान कर रहे हैं। कल तक ग्वाले का काम करते थे और हम लोगों से संबंध हो गया तो अपने को बड़ा आदमी मानने लगे। हम लोगों ने संपन्न कर दिया तो अभी अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, हमसे भी बड़े हो गए, हमसे कहते हैं नहीं खाएंगे। किंतु प्रकट में दुर्योधन ने पूछा, क्यों नहीं खाएंगे? भगवान ने उत्तर दिया कि देखो दुर्योधन, दो तरह से खाना होता है। एक, यदि व्यक्ति भूख से मर रहा हो तब जो खाने को जहाँ मिल जाए वह हाथ पसार कर ले और खा ले। और दूसरा, जहाँ प्रेम हो वहाँ छीन कर खा ले, घर में घुस कर खा ले। वहाँ यह नहीं देखना है कि क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि वह घर अपना ही है। सो हे दुर्योधन, प्रेम तुम में है नहीं और भूख से मैं मर नहीं रहा, इसलिए तुम्हारे यहाँ नहीं खाऊंगा। यह महाभारत की कथा है। और इसके बाद भगवान बिना बुलाए पहुंच जाती हैं विदुरानी के पास और प्रेम में मग्न विदुरानी उन्हें केले के छिलके दे देती है, केलों को फेंक जाती है, क्योंकि प्रेम में ऐसी वो उन्मत्त हो गई है कि उसे होश नहीं कि वो भगवान को क्या दे रही है। उनके दर्शनों ने उसे विवल कर दिया है। वो केले को छीलती है और बूदा फेंक देती है और छिलका भगवान को पकड़ा देती है। और भगवान उसको ऐसे प्रेम से पा रहे हैं और उन्हें स्मरण हो आता है शबरी का, क्योंकि यहां प्रेम है, अमृत है, रस है। यहां विधि की कोई आवश्यकता नहीं। प्रेम में कोई विधि होती नहीं। यहां ना कोई हाथ धोने हैं, न नैवेद्य चढ़ाना है, न कोई मंत्र बोलना है। पूजा की सारी विधि प्रेम में परास्त हो जाती है, सारी विधियां हार जाती हैं। और भगवान की पूजा की जब यह प्रेमा भक्ति की नई विधि निकली तो पूजा की विधियों ने कहा, अब हम क्या करें? तब भगवान ने कहा कि तुम लोग जहाँ हमारी प्रेम से पूजा की जाए, प्रेमा भक्ति हो, वहाँ मत जाया करो, और जहाँ हमारी सिर्फ पूजा हो वहाँ जाया करो। चरम प्रेम में विधि रहती नहीं। सुंदर कौन करे नवधा विधि, छाक पर्यो रस पी मितवारो। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही हो, चित्त पिघलकर बह रहा हो, एक क्षण के लिए भी उसके अश्रुओं का तांता न टूटता हो, और कभी जो खिलखिलाकर हंसने लगता हो, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता हो। भगवान कहते हैं कि मेरा वह भक्त न केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। भगवान के नाम गान का जो विशुद्ध व्रत ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रीतम प्रभु के नाम का कीर्तन से अनुराग का प्रेम का अंकुर प्रस्फुटित हो जाता है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है।
वह लोगों की मान्यताओं से, उनकी धारणाओं से परे हो जाता है। दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला हो जाता है। कभी खिलखिलाकर हंसता है तो कभी फूट फूट कर रोता है। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करता है। कभी कभी वो अपने प्रीतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है तो उनको रिझाने के लिए नृत्य करने लगता है। भैया, भक्त भगवान की एक अलग ही लीला चलती है और ऐसा भक्त पागल हो जाता है, बावरा हो जाता है, नाचता है। अब भगवान को उसके हाथ का खाना खाना चाहिए क्या नहीं? क्या उससे भगवान यह कहें कि पहले तुम झाड़ो बुहारो, चौकी लगाओ, आसन बिछाओ, हाथ धो, फिर थाली रखो, फिर मंत्र बोलो, तब हम खाने को बैठेंगे? नहीं भैया, भगवान को किसी बात की परवाह नहीं है। उन्हें तो प्रेम की परवाह है। बस उसके हाथ का खाना है। जहां वह दे, जैसे वह दे वैसे ही खाना है। और जब वह नहीं देता तो वह नामदेव का सूखा टिक्कड़ श्वान रूप धर करके लेकर के भागते हैं मुंह दबा के, और नामदेव भागते घी की कटोरी लिए उनके पीछे। हे नाथ, घी तो लगा लेने दो, क्योंकि भगवान जानते हैं सूखे टिक्कड़ को नामदेव आज संकोचवश मुझे देना नहीं चाहता, और प्रेमी का बनाया हुआ भोग वह छोड़ दें, यह हो नहीं सकता। किंतु इसका अर्थ यह भी ना समझें कि प्रेम के नाम पर कोई विधि को छोड़ दे। इसका अर्थ सीधे सीधे लोग आजकल लगाने लगे हैं कि उन्होंने कह दिया कि विधि नहीं होनी चाहिए। नहीं भैया, विधि बहुत आवश्यक है। जब तक वो प्रेम ना हो जाए कि विधि अपने आप ही स्वतः ही ना छूट जाए। शास्त्रों की आज्ञा है, विधि का पालन होना ही चाहिए। जिसने विधि अविधि को जान लिया, प्रेम चाहे हो ना हो, परंतु यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हम विधि को मानेंगे। प्रेम में एक प्रकार का महान दिव्य रस होता है, और प्रेम के साम्राज्य में जहां प्रेम का वास्तविक उदय हो जाता है, वहां विधि का कोई स्थान नहीं रहता। विधि का त्याग नहीं किया जाता है। सो जहां विधि आई हुई है वहां विधि का पालन करना ही चाहिए। और जो विधि के राज्य के परे का राज्य है, जहां विधि पहुंचती ही नहीं, वहां अविधि अपने आप रहती है, अविधि की नहीं जाती। यह बात खूब गहराई से समझ लेनी चाहिए। जहां प्रेम के नाम पर विधियों को त्याग किया जाता है, वहां दोष है, वह कदाचार है। जहां विधि नहीं, जहां होश नहीं, जहां मृत्यु का पता नहीं, जहां मृत्यु का भय नहीं, जहां जीवन की आकांक्षा नहीं और जहां जीवन से विरोध है, वहां विधि का राज्य नहीं है, वहां विधि का प्रवेश नहीं है। विधि अर्थात ब्रह्मा वहां पर पहुंच नहीं सकते। ब्रह्मा रासमंडल में नहीं आ पाते, कभी नहीं आ पाते। परंतु इसका तात्पर्य विधि का परित्याग करना नहीं है। इसका अर्थ है प्रेम राज्य में विधि का सेवन। सो पहले विधि के त्याग की बात नहीं सोचनी चाहिए, समर्पण की बात नहीं सोचनी चाहिए। अपने आप को भगवान को अर्पण कर देना चाहिए और भगवान को अपना मान लेना चाहिए कि वो मेरे हैं, केवल मेरे हैं। और तब भगवान कहते हैं, हाँ भैया, तुम मेरे हो। हमें अपने आप को बिना शर्त भगवान को समर्पित कर देना है। बहुत से लोग कहते हैं, करना तो चाहते हैं किंतु समर्पण होता नहीं। भैया, हम करना चाहें और होवे नहीं, यह बड़ी विचित्र बात है। कोई लेने को तैयार बैठा हो और हम देना चाहें तो वह लेगा क्यों नहीं? वह छीनते नहीं हैं, वे चाहते हैं कि स्वयं आवे। और जहाँ देने की पूरी तैयारी हो और हम ऊपर से कहें लीजिए लीजिए, और यह भी भाव मन में बना रहे कहीं सचमुच ही ना ले लें, तो यह बात तो ठीक नहीं है। और फिर हम कहें कि हम तो दे ही रहे थे, वे उन्होंने नहीं लिया। भैया, दे नहीं रहे थे, एक भय बना हुआ था कहीं ले ना लें। इस दास ने अनुभव किया, बहुत से लोग भगवान का भजन करते हैं पर वो बसते हैं। वो कहते हैं यदि हम ज़्यादा भजन करेंगे तो हमारा ये सब छूट जाएगा। कैसी विचित्र बात। यहाँ भी बुद्धि की चतुराई कि कहीं भगवान छीन ना लें, तो उतना ही भजना है जितने से अपनी सारी पूर्ति होती रहे, मनोकामनाओं की पूर्ति होती रहे। लेकिन तुम नहीं चाहिए हमें।
वे साध्य नहीं है, भगवान को साधन बना रखा है। एक बड़े पंडित जी थे, विद्वान और विरोधी स्वभाव के। वे किसी गांव में कथा कहने गए, सुंदर सुंदर बातें कहने लगे। लोग बड़े प्रभावित, लोग आकर उन्हें पैसा देने लगे। पंडित जी ने कहा, मैं पैसा नहीं लेता। पैसा देने वालों ने सोचा, ये लेते तो है नहीं, तो इनको रुपया दे दो। लोग कहेंगे कि वह रुपया दे रहा था और इनको रुपया दिया तो नहीं लिए। अब उन्हें 200-500 रुपये दिए तो नहीं लिए, 1000 रुपये दिए नहीं लिए। और धीरे धीरे गांव में बात फैल गई कि महाराज बड़े निर्लोभी हैं, कोई कुछ भी दे तो वो लेते नहीं। एक सेठ जी ने सोचा कि पंडित जी लेते तो है नहीं, तो अपने को बड़ा आदमी बनने में क्या हर्ज है। और वह 50,000 रुपये की एक थैली उन्हें भेंट करने के लिए गए और बोले, महाराज इसको ले लीजिए। पंडित जी ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं लूँगा। सेठ जी ने फिर आग्रह किया तो पंडित जी ने क्रोध से कहा, क्यों, तुम मुझे रुपया दिखाते हो? उसने कहा, महाराज आपको लेना ही पड़ेगा, मैं दे रहा हूँ। इन्होंने फिर मना कर दिया। सेठ ने फिर आग्रह किया कि ले लीजिए ना। तब उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया और कहा, देखो यह मान नहीं रहे, बड़ा आग्रह कर रहे हैं, चलो आज व्रत भी टूटे तब भी इसे ले लो। और यह सुनकर सेठ जी का मुंह सूख गया, क्योंकि पैसा तो वो देना भी नहीं चाहते थे। उन्हें तो 500 रुपया भी नहीं देना था, ये तो अब क्या करें, लुट गए। इसी तरह हम लोग भी भगवान से ले लो कहते हैं, परंतु कुछ देना चाहते नहीं। बस ऊपरी बात, महाराज ले लो, सब आपका है, यह आपका है, वह आपका है, हम आपके हैं, हमारे बच्चे आपके हैं, जो दिया है आपने ही दिया है। और भगवान कभी कह दें कि जरा मुझे दे दो, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम विशुद्ध मन से कहते ही नहीं। सारी वस्तुएं भगवान की, और कोई वस्तु हमारे पास से चली जाए या किसी परिजन चला जाए, बस भगवान पर दोषारोपण। क्यों, तुम ही तो कह रहे थे ना सब आपका है, ले लो। अब क्या हुआ? यह हमारा जो दिखावा है, यही हम उनसे दूर करे हुए है। जो भक्त भगवान के प्रेम में सर्वथा अपने को समर्पण कर देता है, अपने सभी कार्य भगवान के लिए या भगवान के कार्य को मानकर करता है, उसके सभी कार्य अपने आप भगवान के अनुकूल हो जाते हैं। और भगवान के अनुकूल कार्य का ही नाम है साधन, और उसी का नाम है भगवत पूजा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।